भगवान की बड़ी ही कृपा है हमें और आपके ऊपर। वो क्या? छोटी महारानी जी के द्वारा एक सुंदर से सुकुमार का जन्म हुआ है। छोटी महारानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। परमात्मा, ये कैसी माया है आपकी। मेरे एक संतान नहीं थी जिसके लिए मैंने दूसरा विवाह किया, और आज मेरे यहाँ दो संतानें, दो पुत्रों का जन्म हुआ। धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गया मेरा जीवन, जो आज हमारे यहाँ दो सुकुमारों का जन्म हुआ है। सावधान, कुंवर को लेकर छोटी महारानी जी पधार रही है। अरे ले मेरा कोई बेटा रोए ना। अब आप सिंहासन से नहीं उतर पाएंगे। क्या हुआ इनको? अरे महारानी, आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अरे मुझे यहाँ पर आए बहुत ही समय हो गया, और मैं ये क्या देख रही हूँ, अभी जब आपने सुना कि उस कलमुही के पुत्र हुआ है, तो कितना उछल रहे थे, कितना कूद रहे थे, और मैं अपने पुत्र को लेकर के आपके सामने आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। पिता के लिए संतानें सभी बराबर हुआ करती हैं। ओ बेटा रो पिता के लिए सभी संतानें बराबर हुआ करती हैं, कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। हे महारानी जी, हाँ। हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, हाँ। और वहाँ बड़ी महारानी के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ है। खुशियाँ है महलों में, इस खुशी का लाभ उठाओ। हाँ। और ऐसा करो, इस पुत्र को लेकर सिंहासन पे चलो, इसका नामकरण संस्कार भी। इस खुशी का लाभ उठाओ। हाँ। और उस खुशी का लाभ अपने मन में। अरे महारानी जी, आपको हो क्या गया है? आप तो हर समय खुशी का माहौल है। चलो बधाई गाओ। बधाई बधाई। अरे आओ जरा देखो तो हमारे बेटे को। महारानी जी ये भैया है ना? अरे हाँ बेटा है। ये भैया जो है, बधाई गाओ। बधाई बधाई, खूबसूरत है, खूबसूरत। मोर खूबसूरत नहीं, खूबसूरत। अच्छा खूब। बधाई गाओ, नाचो। अच्छा आज मैं तुमको सबको सभी सेवकों को बुलाया जाए, सभी सेवक दरबार में उपस्थित हो। सेवकों, सभी आ जाओ। आज बधाई गाओ। खूब नाचेंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे ना। बधाई गाओ बोलो जी। सो बार बधाई लोगों, बारंबार बधाई हो इनकी अपना बच गई आज बधाई हो इनकी, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में राजा जी की गाड़ी हो गई काली। रात में राजा जी की गाड़ी हो गई काली। वाह, आनंद आ गया। आओ बैठो सभी लोग, विश्राम करो, थक गए हो तुम। पट बंद कर दिए जाए। आज ये क्या बहुत ही समय हो गया है, उत्तम भैया हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्यों ना हमें खेलने के लिए जाना चाहिए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ये है ध्रुव जी महाराज हैं, और जो सुरुचि के पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। आप दर्शन करें।
महारानी की आज्ञा हुई है कि राजकुमार जी को भ्रमण करा के पूरे राज्य में नाना प्रकार के खिलौनों को दिखाकर उसके बाद में हम लोग को ना जाना चाहिए। अरे राजकुमार उत्तम जी, उत्तम कुमार जी आइए। राजकुमार जी प्रणाम। कल्याण हमारा तो कल्याण हो रहा है। राजकुमार जी, हाँ अब हम खेलने चले। चलो चले, हाँ आओ खेलने चलते हैं। और खेलते खेलते मार्ग में उधर ध्रुव जी महाराज मिल जाते हैं और दोनों भाई हिलने लगते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। हे भैया, हाँ भैया। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? अरे भैया, मैं तो आपके पास खेलने के लिए आ रहा था, आप भी आ गए हो। चलो हम सभी आप खेलते हैं। हाँ भैया। अरे भैया। हे भैया, हाँ। कौन सा खेल खेलेंगे? अरे भैया, हम रोज गेंद ही खेलते हैं, तो आज भी हम गेंद ही खेलेंगे। ठीक है। हाँ भैया, गेंद खेलते हैं। अच्छा, वो तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाइते, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाइते, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाइते, राम गुण गाइते, गोविंद गुण गाइते, हरि गुण गाइते, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाइते, तेरी बन जाएगी। किसकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, सुदामा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, सुदामा की बन गई, वासंकुल की हवाई से तेरी बन जाएगी। और खेल राजकुमार जी, ऐसा करो, अब आप दोनों बड़े परम मित्र हो चुके हैं। हाँ भैया। अब ऐसा करो, यहाँ पर नहीं खेलते खेलते रहो, राज्य के अंदर चलते। हाँ आओ अरे भैया, ऐसा ना कहो। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी और आपके रहे और आज की ओर खेलने के लिए चले। अरे भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने घर को जाओ और मेरी माँ मेरे लिए अच्छा भोजन बनाया होगा और मैं उसको खाऊंगा। नहीं भैया, आप मेरी राज्य के लिए और चलिए, वहीं हम दोनों गेंद खेलेंगे। चलो ना। हे भैया, यदि आप इतना ही कह रहे हो तो मैं आपके साथ अवश्य ही चलूंगा। दोनों भाइयों में इतनी मित्रता हो जाती है कि आज राजभवन के समीप में ले आता है उत्तम। और जैसे ही महाराज अरे कौन? ध्रुव, हरे ध्रुव पुत्र, हाँ मैं ध्रुव। आओ आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ ध्रुव, ऊपर आओ। क्या सोच रहा है तू? मैं तेरा पिता हूँ ध्रुव, मैं तेरा पिता हूँ। तो जंगल में अवश्य रहता है ध्रुव, लेकिन मुझे तेरी हर समय चिंता लगी रह सकती है। फिर पुत्र बैठो मेरे पास। मेरे लाल ध्रुव, तेरी माँ कैसी है? वो ठीक है ना? तेरी माँ को कोई कष्ट नहीं? तो माँ को कभी किसी प्रकार से परेशान तो नहीं करता है? पिताश्री, मेरी माँ तो ठीक है और वो आपको याद किया करती हैं और आप आते भी नहीं हो कुटिया पर। हे पिताश्री, आप भी आ जाया करो मेरी कुटिया पर। बेटा ध्रुव, मैं क्या करूं, मैं विवश हूँ। और अपनी गोद में महाराज लेकर बैठे थे। यह रानी ने दृश्य देख लिया। मैं क्या करूं, मैं विवश हूँ पुत्र। चक्कर देखना चाहिए। हमारा पुत्र अपने पिताश्री के पास में खेलने के लिए गया था, अभी तक आया नहीं हमारे पास, क्योंकि जब तक मैं अपने पुत्र को देख नहीं लेती हूँ अपने नेत्रों से, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलती है। पता चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं अपने पिताश्री के पास में खेल रहा हूँ। पिताश्री, आप मुझसे कह रहे हो, मैं आपके पास आ जाया करूँगा। अवश्य मैं रोज आऊंगा उत्तम भैया के साथ और आपके साथ खेलूंगा। अरे अच्छे पकवान बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खिलाऊंगा। क्या बात है। रोज आया करूँ। मेरा पुत्र नीचे बैठा है वाह। और
ये भिखारी, ये भिक्षुक महाराज की गोद में बैठा है। ठहर जा, सावधान हो जा। राजा के आगे यह महारानी ये क्या कर रही हैं आप शांत रहिए, मौन हो जाइए आप। मैं आपसे भी बाद में बात करूंगी, किंतु पहले इसको देखती हूं मैं। ये काम, ये भिक्षुक भिखारी, इसकी इतनी मजाल, ये आकर के हमारे स्वामी की गोद में बैठ गया। अरे भिक्षा मांगने वाले कायर बालक, तुझे सारे ध्यान नहीं कि तेरी औकात नहीं है हमारे स्वामी के गोद में बैठने की, फिर भी गोद में बैठे। किसने आज्ञा दी? किसके कहने से तू महाराज की गोद में बैठा? किसने कहा? किसने कहा? अरे कायर अभागा, तूने एक बार भी नहीं सोचा जिस स्थान पर सदैव हमारा पुत्र बैठा करता था और वो नीचे बैठा, वो नीचे बैठा सेवक के पास में, और तू आप पैसे गुना मारे माँ, मैं भी आपका पुत्र हूँ, क्या मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया? बस मान हो जा मौत। अरे तेरी औकात क्या है भिखारी? जानता है अपनी माँ को? भिखारन है भिखारन, भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरती है, और तेरा इतना साहस कि तो इस राज्य के ऊपर आकर के राज सिंहासन पर बैठने के लायक है। मैं तुझे तेरे किए का पहले दंड अवश्य दूं। नहीं, आप ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, पकड़ गया उसे। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, झूठे जगत से किया है किनारा। मेरा बेटा खड़ा हुआ, पहले आपको बैठा। ना हम किसी के, ना कोई हमारा। और सुन ले मूर्ख बालक, भिखारी कहीं का, तू मुझे मां शब्द कहकर के संबोधित मत कर। तेरी मां नहीं हूं मैं। अरे तेरे भाग्य में यदि इनकी गोद में बैठने का वैभव लिखा होता, यदि तू यहाँ पर बैठने के लायक होता, तो तू आज और उस भिखारी की गोद से जन्म लेकर के नहीं आता, मेरी गोद से जन्म लिया होता, तब तेरा स्थान यहाँ पर था। चला जा यहाँ से, अन्यथा तुझे प्राण दंड दे दूंगी। चला जा। इतना अपमान ध्रुव जी का हुआ छोटी सी आयु में। और महाराज, आज आपने तो सारी सीमाएं पार कर दी है। अरे आपका साहस कैसे हुआ? कैसे साहस हुआ आपका और भिक्षुक के पुत्र को अपनी गोद में बिठाने का, जबकि हमारा पुत्र नीचे बैठा था? अंतिम चेतावनी आपको दे रही हूं, अगली बार अगर ये हमारे राज्य के निकट में दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। स्वामी समझ लेना, हाँ अच्छा नहीं होगा।
राजा बनना होता तो परमात्मा मेरी कोख से जन्म दिलाता। आज ध्रुव जी का अपमान किया और परमात्मा का भी अपमान कर दिया। हे विधाता, आज ये क्या हमारी मौसी जी ने हमारे पिताश्री के खुदी से नीचे से गिरा दिया। क्या यही है हमारी किस्मत में जो हम एक पिताश्री की गोदी में नहीं बैठ सकते? क्यों ना हमें अपनी मैया के पास चलना चाहिए, उन्हीं से पूछना चाहिए, माँ हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आज पिता की गोदी से नीचे गिरा दिया गया मुझे? हे माँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई झूठे जगत से किया है किनारा। आज छोटा सा बालक अपनी माँ से लिपट लिपट करके रोता है और बार बार पूछने पर भी नहीं बताता है। क्या हो गया बेटा ध्रुव? आज क्या कारण है जो कि तू इतना रो रहा है? क्या बात है पुत्र, बताओ तो सही। माँ, आप मुझसे पूछ रही हो, मैं बताऊं आज मैं क्यों रो रहा हूँ? माँ, क्या हो गया है? उत्तम भैया के साथ में खेलने के लिए गया था और बाद में उत्तम भैया ने कहा चलो राज्य की ओर चलते हैं। फिर वहाँ जानती हो मैं महलों में चला गया और बाद में वहाँ पिताश्री मिले और पिताश्री ने मुझे गोदी में बिठा लिया। तब तक मौसी जी आ गई। मौसी जी ने हमें उठाकर गोदी के नीचे डाल दिया। हे माँ, ये ध्रुव आपसे पूछना चाहता है हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आज पिताश्री के गोदी से नीचे उतार दिए गए? नहीं बेटा ध्रुव, तूने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। अरे अपराध तो मुझसे हुआ है, जो कि मैं इन जंगलों में रहती हूँ, मेरे कारण आज तुझे सब कुछ सहन करना पड़ा। ये मेरी बहन, अरे तूने मुझे कष्ट दिए, मुझे तलक भी परवाह नहीं, परंतु आज तूने मेरे पुत्र को भी कष्ट दिए। हे पुत्र, तुम इतना रुदन मत करो। अरे तुम्हें इस पिता की नहीं, तुम्हें तो परम पिता की गोद मिल सकती है। हे माँ, क्या कहा? हमारे लिए परम पिता की गोद है? हाँ बेटा। हे माँ, ये परम पिता कहाँ मिलेंगे और वो कैसे मिलेंगे माँ? बेटा, परम पिता इस प्रकार से नहीं मिलते ही जब प्राणी उनका भजन करता है, उनका गुणानुवाद गाता है, उनका कीर्तन करता है, तो स्वयं वह उसके पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि वह स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेता है। हे माँ, क्या कह रही है? उनको प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हाँ मेरे लाल। हे माँ, ये ध्रुव आपको वचन देता है तब तक परम पिता को प्राप्त नहीं करेगा, तो ये ध्रुव आपको अपना मुखार नहीं जाएगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है? नहीं माँ, ऐसा ना को अभी तो बालक है, छोटा है, अबोध है, तो उस परम पिता की भक्ति को नहीं कर पाएगा मेरे लाल। अभी तो तेरी खेलने खाने की उम्र है और तेरा और मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है मेरे, और इस संसार में तेरे सिवा मेरा है ही कौन है? जब तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी पुत्र? मैया तो ही तो कहती है इंसान जो भी प्राप्त करना चाहता है यदि उसमें लगन और मेहनत करता है वो हर एक वस्तु हर चीज को प्राप्त कर सकता है। माँ, तेरा विश्वास और तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो हमें पूर्णता विश्वास है वो परमात्मा मुझे अवश्य दर्शन देगा। माँ, हे माँ, ये ध्रुव आपके चरणों में निवेदन करता है
आप हमें आशीर्वाद दो जिससे मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। लेकिन मेरे पुत्र, मैं तो तुम्हारी में नहीं रह सकती ना, फिर मेरा क्या होगा? जैसे मेरी बात मानो, अभी तो मत ना करो पुत्र। नहीं नहीं माँ, मैं आज शीघ्र ही लौट कर आपके पास आ जाऊंगा। आप चिंता न करो माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुमने हाथी ही मान ली है, उस परम पिता को पाना चाहते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। इतना कठोर तप करना, परम पिता की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे भी अपनी ये चेहरा मत दिखाना। हे माँ, तू चिंता न कर, जो ध्रुव वचन दिए हैं अवश्य मैं अपने वचनों का पालन करूंगा, उस परमात्मा को प्राप्त अवश्य ही करूंगा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और आज छोटा सा बालक 5 वर्ष की आयु जिसकी अपने हृदय में संकल्प कर लेता है, मैं अपनी भक्ति से तपस्या से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा। और जैसे ही समस्त देवों को पता चली कि यह छोटी सी आयु वाला बालक भगवान के तप के लिए जा रहा है, भला इसकी 5 मिलेंगे, अब तो अनंत हो जाएगा भैया। जिस प्रकार से महाराज जी महारानी ने ये कृत्य किया है, और ध्रुव जी इस समय जंगल के लिए तपस्या करने के लिए जा रहे, 5 वर्ष की अवस्था है और इस प्रकार से जा रहे, ये संदेश अपने महाराज को बताना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? जो छोटी महारानी के द्वारा कृत्य हुआ, ध्रुव को नाना प्रकार के कष्ट महारानी जी ने दिए, तो फिर उसके उपरांत में वो हट करके अपनी माता से विदा लेकर जंगल के लिए तपस्या करने के लिए। हाँ महाराज, ध्रुव तपस्या करने गया है? जी। नहीं, ये 5 वर्ष की आयु में नन्हा सा बालक जिस जंगल से जाएगा, जंगल के हिंसक जानवर इसके ऊपर आक्रमण कर देंगे, इसको क्रॉस बना लेंगे, इसको खा जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। सेवक, अनर्थ हो जाएगा। हम स्वयं ध्रुव को रोकते हैं। चल चलिए सेवक, हम चल रहे हैं इसको। जाइए स्वामी, भागे लिए जा रहे हैं आप। बार बार मेरे रास्ते में आकर के ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरा बोलना यहीं पर बंद हो रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने पुत्र ध्रुव के पास, जो कि 5 वर्ष की आयु में तपस्या करने के लिए चला गया। और क्यों? तुम्हारे ताने सुन करके तुमने इतना पीटा उसको यहाँ पर मेरे नेत्रों के सामने। अब तुम मुझसे पूछ रही हो, यही बोलो, मैं जा रहा हूँ उसके रुकिए स्वामी, आप नहीं जा सकते हैं। यदि आप जाएंगे तो मुझे ये प्रजा यहाँ पर ताने मारेगी। इसलिए स्वामी, यदि आपसे ढूंढने के लिए ही जा रहे हैं तो वो बालक मेरी वजह से वहाँ पर गया है। हो सकता है मैं आपके साथ में चलूं तो वो वापस आ जाए। नहीं! तुम अगर मेरे साथ में गई और वापस आने को होगा तब भी वापस नहीं आएगा। तुम यहीं पे रहो। और तुमने इतना जुल्म किया उस छोटे से बालक पर, अब कौन सा मुख लेके उसके पास जाओगी? अगर ध्रुव को कुछ हो गया, महारानी ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ध्रुव को कुछ हुआ तो तुम भी जीवित रहने योग्य नहीं बचोगी। अरे पुत्र ध्रुव, अभी मैंने देखा मेरा पुत्र इधर ही जा रहा था। अरे ध्रुव, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। तुम्हारे पिता पुत्र वापस आ जाए। हमारे स्वामी इस समय ध्रुव को ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं भी ध्रुव को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे ही जाऊंगी। आ रही हूँ प्राणनाथ। अरे पुत्र ध्रुव, रुक जाए। अजी, मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे पिता से हमको रोकने के लिए आ रहे हैं, परंतु
ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। क्यों ना हमें छिप जाना चाहिए। ये सामने एक गुफाएं दिखाई पड़ रही है। बेटा ध्रुव! अरे पुत्र ध्रुव, तू नहीं जानता है मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ पुत्र। तू मेरी यदि आवाज को सुन रहा है तो बाहर आ जा। मेरे लाल, आज से मैं अपना राज्य भी तुझे दे दूंगा, जो कुछ है मेरे पास सब तुझे दे दूंगा, लेकिन तू वापस लौट आ ध्रुव। कहाँ है मेरा पुत्र ध्रुव? ध्रुव! मेरा लाला है कहाँ, तेरा पिता है यहाँ। तेरा लाला है कहाँ, मेरा पिता है यहाँ। मेरा पिता ये तुझको पुकारे, मेरा लाला तेरे हराए। मेरा लाला है बेटा तुम कहाँ हो? अरे मेरे कारण तुम राज छोड़ करके भाग गए। तुम जंगल की तरफ नहीं जा सकते, मेरे कारण ही तुम गए और मैं ही तुम्हें लेने के लिए वापस आ रही हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे समीप में आओ। ओ मेरा लाला है कहाँ, तेरी भैया है यहाँ। मेरा पिता ये तुझको बेटा, मेरी बात को मान ले। मैं तुझसे कह रहा हूँ तुम वापस आ जाओ। तुम जो चाहोगे वही होगा, जो भी करोगे वही होगा, लेकिन मेरे लाल वापस आ जाओ ध्रुव। तुम जंगल में ना जाओ, वापस आ जाओ ध्रुव। बहुत प्रयास किया पर ध्रुव जी तो एक स्थान पर जाकर के छुप गए, महाराज को दिखाई नहीं दिए और 5 वर्ष की आयु में घनघोर जंगल की तरफ चल देते हैं। अजी क्या हम चलते चलते एक घोर विपिन में आ चुके हैं, परंतु हमें ना कोई सरोवर दिखाई पड़ रहा है जिससे मैं अपने प्यास को शांत करूं। क्यों ना हमें आगे चलकर देखना चाहिए। और मार्ग में वन में चलते चलते प्यास लगने लगी तो सरोवर की नहा में इधर ऋषि नारायण नारायण। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नारायण भगवान की। नहीं है नंदया, क्योंकि कोई कहता है हम महल सोने के बनवाएंगे, तो कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे। हे भक्तों, शायद आपको ये नहीं ज्ञात है 4 दिन की चांदनी है और अंधेरी रात। इसलिए प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में चले जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ ही भक्त ताली बजा रहे हैं परंतु कुछ चुपचाप बैठे। सभी को नारायण से प्रेम है जिन्हें उन्हें नारायण की सौगंध उठाएंगे सभी। हाँ, मीठी मीठी ताली बजा करके स्वागत करेंगे सभी। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और बेटा बेटा क्या करता है, ओ बेटा बेटा क्या करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो बेटा है, हमारा बेटा साथ देगा, परंतु आपका पुत्र ही आपका साथ नहीं देगा। कैसे? सुनो, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। और बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और बेटी में
साथ देगी, परंतु बेटी कब तक साथ देगी? ध्यान से सुनिएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, और बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और मानव जन्म तुम्हें पायो बंदे, मानव जन्म तुम्हें पायो बंदे, कर्म न कर इस जग में बंदे, कर्म न कर इस जग में बंदे। बड़े भाग से ये मानव का शरीर हम सभी के लिए मेरा है, बड़े भाग मानुष तक पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसलिए पूरे कर्म को छोड़कर नारायण के चरणों में कुछ समय के लिए गुणानुवाद कर लिया। मानव जन्म को पाया बंदे, जन्म को पाया बंदे, कर्म न कर इस जग में गंदे, कर्म न कर इस जग में गंदे, सब कुछ तेरा यही पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ तेरा यही पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल 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 हरि बोल। सभी भाई हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण नारायण। आज ये क्या, एक छोटा सा बालक नारायण की तपस्या करने के लिए जा रहा है। नारद, क्या ना सर्वप्रथम उस बालक से भेंट करनी चाहिए और उसे परामर्श देना चाहिए कि उसकी अवस्था इस समय योग करने की नहीं है, कथाओं के साथ खेलने की है। नारायण नारायण चलना चाहिए उस बालक के समक्ष। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि, और तेरी लीला है प्रभु प्यारी प्यारी, हरि नारायण। प्रसन्न रहो बालक, कहो आज हम जो देख रहे हैं क्या यथार्थ वही सत्य है? ऋषिराज, मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जगत में आया हूँ। वाह, क्या आप अपनी समय अवस्था को देख रहे हो? इस समय ये अवस्था परमात्मा को प्राप्त करने की नहीं है, सखाओं के साथ खेलने की है। इसलिए जाओ अपनी माता के समक्ष जाओ, तो इस समय नारायण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे ऋषिराज, आप ऐसा ना कहो, क्योंकि मेरी मैयाएं किन्हीं बात बताती हैं, चाहे आपकी चाहे कोई भी अवस्था हो, मन में ठान लिया जाए, सच्चा विश्वास और दृढ़ विश्वास हो, वो वस्तु अवश्य ही प्राप्त होती है। फिर मैंने परमात्मा को प्राप्त करने को चाहा है, तो परमात्मा हमें क्यों नहीं प्राप्त होंगे? नारायण नारायण, क्या भाव है बालक का। सच्ची लगन के साथ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। सबने कहा, पुत्र, यदि आपके हृदय में प्रभु के लिए थोड़ी भी श्रद्धा है तो नारायण को भाव के भूखे हैं, इसलिए वह आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। परंतु बालक, ऋषिराज,
क्या बात नहीं, मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ ऐसे। नारायण के चरणों में ध्यान लगाने के लिए जा रहे हो। हाँ, क्या तुमने किसी से गुरु दीक्षा प्राप्त की है? हे विश्वराज, आप हमें क्षमा करें, मैंने अभी तक किसी को गुरुदेव नहीं बनाया है, फिर कहाँ से हमें गुरु दीक्षा प्राप्त होगी। नारायण नारायण नारायण, तपस्या के लिए जा रहे हो पुत्र, सर्वप्रथम किसी को गुरु बनाओ, उससे गुरु दीक्षा प्राप्त करो, उसके पश्चात हरि के चरणों में ध्यान लगा करके ध्यान बैठ जाओ, इससे तुम्हें नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। हे विश्वराज, मैं इन जंगलों में कहाँ खोजूं जा करके, कृपा करके आप हमारे गुरुदेव बन जाएं और आप ही हमें दीक्षा प्रदान करें। अवश्य, यदि तुम्हारी यही इच्छा है बालक, तो हम तुम्हें अवश्य ही गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं। आइए। देव ऋषि नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को दीक्षा दी और पहले देखा कहीं बालक घबरा नहीं जाए, डर नहीं जाए, पर जब ध्रुव जी महाराज का अटल संकल्प देखा तो देव ऋषि नारद ने उनको गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा में एक ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक, जिस मंत्र को मैंने तुम्हें दिया है, हाँ विश्वराज, किसी एकांत स्थान पर बैठकर इसी मंत्र के जाम में लग जाओ। नारायण तुम्हारी भक्ति भाव को देखकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देने के लिए अवश्य ही आएंगे। अवश्य गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। हे गुरुदेव, आप हमें आशीर्वाद दो जिससे मैं अपने परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। अवश्य, कहते हैं मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं, मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं, मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं, जिन्हें कोई नहीं मिलता उसे परमात्मा अवश्य ही मिलता है। इसलिए जाओ, एकांत स्थान पर बैठकर नारायण के ध्यान में लग जाओ। जिस मंत्र के लिए हमने तुम्हें दिया है, इसी मंत्र का जाप करो। अवश्य विश्वराज, प्रणाम। प्रसन्न रहो। चलना चाहिए हमें भी। जिस कार्य के लिए हम आए थे, आज वही कार्य तो हमारा हो गया है। नारायण नारायण, आ रहा हूँ भगवान। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। पर जाकर ये क्या देख रहा हूँ, सामने बड़ा ही सुंदर स्थान है, क्यों न हमें इसी स्थान पर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। भगवान एक वृक्ष के नीचे और आसन से खड़े होकर के बैठे, आसन लगा करके भगवान का तप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब दोनों पैरों से ध्रुव जी ने तप पूर्ण किया तो अब दोनों पैरों को छोड़कर एक पैर से खड़े होकर के घोर तप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और इसके पश्चात में ध्रुव जी महाराज कंदमूल फलों का आहार करके भजन करते हैं और आज वो कंदमूल फलों का भी त्यागन कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदलाय, वासुदेवाय मेरो नंदलाय। ध्रुव जी महाराज ने उन फलों का आहार करना छोड़ दिया तो अब बस जल का ही ग्रहण करके तप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान ने जल को भी त्याग दिया, अन्न को भी त्याग दिया,
ध्रुव जी महाराज वायु का आहार करके भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने इस संसार की वायु का आहार करके भजन किया तो संसारों पवन देव की गति ही रुक गई, वायु का संचार ही रुक गया और तीनों लोकों में कल्पना करें हम और आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, अगर कोई भी सांस नहीं ले पाए तो क्या जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते। ऐसे ही ध्रुव जी के उस भजन रूपी प्रभाव से हुआ, उन्होंने वायु का आहार किया तो तीनों लोगों की वायु बंद हो गई, संचार बंद हो गया और तीनों लोगों में हाहाकार हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बाबा नंदनवाय, वासुदेवाय बाबा वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजा के आप लोग भी बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। अभी क्या 5 वर्ष की अवस्था में हमारा भक्त ध्रुव हमारी तपस्या कर रहा है। मैं तो भाव का ही भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे यह बड़ा सत्कार है। बांध देते भक्त मुझको प्रेम दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। सुख करता दुख हरता भक्तों ने रखा नाम है, भक्तों का दुख दूर करना यही हमारा काम है। क्योंकि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू बन लो काट सो, तो मैं लोहे की लाट। यदि हमारा भक्त हमारे पास आने के लिए एक पग आता है तो मैं उसके पास जाने के लिए 60 पग चल करके उसके पास जाता हूँ। यदि वे हमसे एक कदम दूर भागता है तो मैं उसी 7 कोस तक दूर भाग जाता हूँ। परंतु आज हमारा भक्त ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में हमारी तपस्या कर रहा है। क्यों ना मुझे चल करके उसे दर्शन देना चाहिए और वो जो भी मुझसे मांगे उसे प्रदान करना चाहिए। और भगवान श्री कमल ने नारायण जी जाते हैं अपने छोटे से भक्त को वर देने के लिए और इधर ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन हैं। माताएं जाए नहीं, अभी प्रसाद लेकर के जाएं, थोड़ी देर का और प्रसंग बचा है, सब प्रसाद लेकर के आरती करके जाएंगे।
आंखें खोलो पुत्र, अपने नेत्रों को खोलो। देखो तुम हमारी तपस्या कर रहे हो, मैं तुम्हें सम्मुख दर्शन देने के लिए आया हूँ। अपने नेत्रों को खोलो पुत्र। जब भगवान ने बार बार कहा नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुवजी का तप उस ज्योति से लग गया जो नेत्र ही नहीं खुल पा रहे हैं। आजीविका, हमारे भक्त ने अपने हृदय में हमारी मूर्ति बिठा रखी है। जब तक वे मूर्ति उसके हृदय में रहेगी तब तक वे हमारे प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए क्यों ना मुझे अपनी प्रतिभा को हटाना चाहिए। जो ध्रुवजी ने अपनी छवि, भगवान की छवि हृदय में थी, वह भगवान की कृपा से दूर हो गई और अब ध्रुवजी महाराज के नेत्र खोल करके, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वास्तव में जिस छवि को मैंने अंतरात्मा में बसाया था, उसी छवि में आपने हमें दर्शन दिए। ये ध्रुव आज धन्य धन्य हो गया प्रभु। क्यों नहीं पुत्र, आज जिस प्रकार से आपने तपस्या की है, उस प्रकार से इन दोनों लोगों में हमारी किसी ने भी तपस्या नहीं की। इसलिए मैं कर्तव्य परायण हो गया आपको दर्शन कराने के लिए, क्योंकि जो हमारा धर्म है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि तुम हमारे भक्त हो और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए किस प्रकार से नहीं आ सकता हूँ पुत्र। अवश्य प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर के बहुत ही प्रसन्न हूँ। परंतु पुत्र, हाँ, तुमने हमारी घोर तपस्या की है, इसलिए तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। आज मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, आप मुझसे कह रहे हो मैं आपसे वरदान मांगू? हे प्रभु, आपको ज्ञात नहीं, मैं मति का बहुत ही बोला हूँ, मुझे मांगना तो आता ही नहीं, परंतु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। परंतु पुत्र, मैं जानता हूँ तुम अपने पिता की गोदी चाहते थे, परंतु तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद ना प्राप्त हो सकी। इसलिए आओ, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी गोदी में विराजमान हो जाओ। अवश्य बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो, पिता की गोदी प्राप्त नहीं हुई, धन्य है उस माँ सुरुचि के लिए। हे प्रभु, आज मैं धन्य धन्य हो गया कि आज मैं आपकी गोदी में बैठा हुआ हूँ। वास्तव में मैं माता से सही कहकर आया था, मैं यदि आपकी गोदी में बैठ गया तो मैं बहुत ही धन्य हो गया। परंतु पुत्र, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? हे प्रभु, आप हमें बतलाओ, इस सारे संसार में पिता बड़ा होता है या पुत्र? इस सारे संसार में पुत्र ही बड़ा होता है, क्योंकि जो पिता बनता है वो भी किसी का पुत्र ही होता है। हे प्रभु, भक्त बड़ा होता है या भगवान? हे पुत्र, इस सारे संसार में भक्त ही बड़ा होता है, भगवान कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का तो ये धर्म होता है, भक्त उसे अपने पास आने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए भक्त ही बड़ा होता है पुत्र। इसलिए तुम्हारे कहने का अर्थात मतलब यही है कि तुम बड़े हो, मैं बड़ा नहीं हो सकता हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की। हे प्रभु, मैं आपसे बड़ा हुआ तो आप मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपसे कैसे वरदान मांग सकता हूँ? मैं आपसे बड़ा हूँ। ठीक है पुत्र, यदि तुम कुछ भी नहीं मांगना चाहते हो, परंतु मैं आज तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम इस सारे संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। इस सारे संसार में सदैव सदैव के लिए
तुम्हारी कीर्त अमर रहेगी, सारे संसार में सदैव सदैव के लिए आकाश मार्ग में तुम जगमगाती रहोगी। बोलिए नारायण भगवान की। अवश्य प्रभु। आपने ध्यान दिया, ध्रुव जी को भगवान ने ध्रुव लोक ऊपर स्थापित कर दिया, जाओ महाराज भोगो। और तुमने कब किया है? तो ध्रुव तारा पूरे आसमान में अलग ही दिखाई देगा। बुरा कार्य आप देखना चाहते हो तो चंद्र में जो छींटा है वो है बुरे कार्य का, और यदि अच्छा कार्य देखना चाहते हो तो ध्रुव तारा